धीरे धीरे रे मना धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कितनी भी कोई कोशिशें कर ले, समय से पहले प्रभाव बदलाव होंगे नहीं। और जब वह समय हो जाएगा, जैसा कि अब हो रहा है, तो किसी से रोके नहीं रुकेगा। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कर्क राशि के लिए आज मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, ग्रहों ने बदलाव किए, शनिदेव ने किया, शनि की ढैया आपसे खत्म हुई। बदलाव आया, एकदम से तो नहीं आया, अब आ रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आ रहा है। एक तो ये, फिर बृहस्पति ने बदलाव किया, राहु केतु ने बदलाव किया मई महीने में। 3 ग्रहों ने तो मई महीने में बदलाव किया। अब यहाँ पे बात केवल राशि बदलाव की तो होती नहीं है, नक्षत्र भी होते हैं। अब कोई ग्रह जब किसी नक्षत्र में बदलेगा, जैसे बृहस्पति ग्रह आने वाली 13 जून को नक्षत्र बदल रहे हैं, आर्द्रा नक्षत्र में बृहस्पति ग्रह का प्रवेश है। मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र आता है, तो उसमें बृहस्पति का प्रवेश है। अब यहाँ पे बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र या आर्द्रा नक्षत्र का जो स्वामी होता है, उसके एट्रीब्यूट्स अपने आप में अपनाएंगे और आप पे प्रभाव लाएंगे। अब यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा और समझते हैं। ये वीडियो पूरा देखना, बहुत क्लियर आपको समझ में आएगा। आर्द्रा नक्षत्र है, वह किसके अधीन है, या आर्द्रा नक्षत्र का स्वामी जो है वह राहु ग्रह है। राहु ग्रह आपके लिए क्या है, कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा बिहेव करता है, वो अगर देखा जाए तो चंद्रमा की आपकी राशि है, तो राहु और चंद्रमा की तो कितनी मित्रता है, जग जाहिर है। सभी को पता है कि पूरी शत्रुता अगर राहु किसी से निभाता है तो या तो चंद्रमा के साथ या सूर्य के साथ। कई बार बृहस्पति को भी घेर करके राहु बैठ जाता है, क्योंकि बृहस्पति धर्म है और राहु धर्म को अधर्म में बदलना चाहता है। लेकिन इस बार बृहस्पति से राहु का अंगूठा दबा हुआ है और राहु से बृहस्पति का अंगूठा दबा हुआ है। दोनों ही इस तरह से उलझ गए कि उसका फायदा आपको मिल जाएगा, बेनिफिट आपको मिल जाएगा। कैसे उलझे वो देखें। आर्द्रा नक्षत्र जो है वह राहु का है। एक चीज, राहु किस नक्षत्र में अभी चल रहे हैं वो देखें। वो है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। ठीक है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वो किसका है, गुरुदेव बृहस्पति का। अब यहां पे इस चीज को समझो, बृहस्पति कहां जा रहे हैं, आर्द्रा में, और राहु ग्रह कुंभ राशि में है और फिलहाल के समय में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। मतलब राहु बृहस्पति के नक्षत्र में, बृहस्पति राहु के नक्षत्र में, दोनों ने परिवर्तन कर लिया अपने नक्षत्र का। अब ये जो नक्षत्र का परिवर्तन हुआ है, यह आपको बेनिफिट देगा, बाध्य हो गया। बृहस्पति जो वृद्धियों के कारक देवता हैं, बृहस्पति जो अच्छाई के देवता हैं, बृहस्पति जो विस्तार है, विस्तारक है। राहु जैसे मतलबी, छलावा, छलिया या खुद के लिए सोचने वाला, एम्प्लीफाई करने वाला, मल्टीप्लाई करने वाला, ऐसा ग्रह, भूखा ग्रह उसके नक्षत्र में जाएंगे तो कहीं ना कहीं वृद्धियां और मल्टीप्लिकेशन एक साथ मिल जाएंगे, ज्ञान और मतलब एक साथ मिल जाएंगे। अब वो गया है 12वें भाव में। 12वां भाव क्या है, किसी भी प्रकार का एलिगेशन, लिटिगेशन या किसी प्रकार का इल्जामात, कोर्ट केस वगैरह, ये 12वां भाव अपन देखते हैं। अचानक से होने वाले इवेंट्स को यहाँ से देखते हैं। अचानक कोई बीमारी हो गई तो भी देखा जा सकता है, क्योंकि भाव का भावम यहाँ पे है ना, तो ये चीजें बनती है। लेकिन यहाँ पे बात क्या बनी, बृहस्पति जो 6ठे भाव के स्वामी है, 12वें में बैठे हैं, बुरा तो नहीं करेंगे, क्योंकि विपरीत राजयोग यहाँ पे बना लिया। परिवर्तन स्थितियां दोनों की नक्षत्र में बदल गई, तो 12वें भाव के जो एट्रीब्यूट्स थे वो एकदम से आपके कहीं ना कहीं कार्य करने शुरू कर देंगे। सडन इवेंट्स आपके जीवन में आएंगे, सडन इवेंट्स आएंगे एकदम से। अब वो अच्छे हैं बुरे हैं वो अलग बात है, अमूमन होंगे अच्छे, लेकिन सडन होगी चीजें।
अचानक से कुछ आपको यात्रा करनी पड़ गई क्योंकि 12वां भाव यात्रा है, अचानक से किसी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ गया, अचानक से आपको कोई धार्मिक कार्य करना पड़ गया, अचानक से आप धर्म की तरफ झुकाव हो गया, ये चीज अपने को समझ में आती है। और अचानक से ही पति पत्नी, क्योंकि शैया का सुख तो पति पत्नी आपस में ही भुगते हैं ना, तो पति पत्नी का व्यवहार बदल गया और एकदम से आप रोमांटिक नए जोड़े की तरफ हो गए, है ना, जो नए जोड़े होते हैं उनकी तरह हो गए। तो वो भी यहाँ पे अपन देखेंगे कर्क राशि वाले जातकों का बदलाव। तो ये चीज़ तो यहाँ पे 12वें भाव में अपने को समझ में आती है। अब यहाँ से दृष्टि संबंध को देखेंगे, इंपॉर्टेंट है दृष्टियाँ, क्योंकि बृहस्पति की, राहु की, केतु की एक समान दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब 5वीं दृष्टि से बृहस्पति कहाँ देख रहे हैं, आप काउंट करेंगे, 5वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे आती है, तुला राशि पे। यहाँ पे ना केवल बृहस्पति देख रहे हैं, यहीं पे राहु की भी एस्पेक्ट आ रहा है, 9वां। तो यहाँ अपने को क्या समझ में आता है, विस्तार है और मल्टीप्लिकेशन भी है, विस्तार भी है और यहाँ पे चीज़ें बढ़ती हुई है। तो यहाँ पे अपने को भौतिक सुखों के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट दिखता है, पैसा खर्च होना भौतिक सुख के लिए। चलो गाड़ी ले लेते हैं, चलो कुछ ऑर्नामेंट ले लेते हैं, चलो ये खरीद लेते हैं, चलो अपन कुछ मोबाइल ही खरीद लेते हैं, है ना, कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीद लिया, कुछ भी जिस चीज से आपका भौतिक सुख बढ़ रहा है। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है बहुत बड़ी गाड़ी ही आए, बच्चों को साइकिल भी दिला दी तो वो भी तो है ना। चलते फिरते कुछ भी यहाँ पे एक्सेसिव खर्चा हो जाना, ये भी अपने को दर्शाता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार जरूर देखने को मिलेगा। यही चीज मैंने पिछली बार बोली थी राहु के समय में कि माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ हो सकती है, राहु के वीडियो में। अभी मैं यही चीज मैं कह रहा हूं कि माता के स्वास्थ्य में इस समय में जब तक आर्द्रा नक्षत्र में बृहस्पति है, सुधार है, तो किसी प्रकार की समस्या नहीं है। फिलहाल आने वाले समय में बन सकती है वापस। तो ये चीज़ भी अपने को बहुत क्लियर समझ में आती है। अब यहाँ पे 7वीं दृष्टि जो बृहस्पति की होगी वह होगी आपके 6ठे भाव पे। 6ठे भाव पे ही केतु की भी दृष्टि है। अब 6ठा भाव क्या है, जॉब का है, सेवा का है। यही 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का है। अब यहाँ पे ना तो रोग सताएगा ना ऋण सताएगा। हाँ, रोग के लिए पैसा जरूर खर्च होगा। अब आप कहें कि भाई रोग नहीं सताएगा तो रोग के लिए पैसा कहाँ खर्च होगा, जरूरी थोड़ी है खुद पे ही हो, किसी पे भी तो हो सकता है ना। परिवार बड़ा लेकर के इंसान बैठता है और अपन तो वैसे भी पारिवारिक लोग होते हैं, तो परिवार पे हो जाए, मित्रों पे हो जाए, यार दोस्तों पे हो जाए, चलते फिरते किसी पे भी तो हो सकता है ना हॉस्पिटल का खर्चा, वो जरूर यहाँ पे आपका हो सकता है। तो उस चीज़ का अपने को रहेगा, इसमें कोई कुछ कर भी नहीं सकता। फिर मैं कहूँ शत्रुओं पे तो कोई इशू है नहीं। जॉब को लेकर के थोड़ा सा भ्रम पैदा हो सकता है, या जॉब स्विच करने की इच्छाएं जागृत हो जाना, जॉब पे मन नहीं लगना, ये कारण है ना बृहस्पति का नहीं है ना राहु का है, ये रहेगा केतु का प्रभाव। केतु की 5वीं दृष्टि है ना, तो जॉब पर थोड़ा मन ना लगना, अलगाववाद अपने को यहाँ पे समझ में आता है। तो इसका तो उपाय मैं केतु के वीडियो में बता चुका हूँ, आप देखो समझ में आ जाएगा और वो ठीक भी हो जाएगा उससे। फिर भी कहूँ सेवा भावी बन जाओ, बस ठीक है। फिर मैं कहूँ 9वीं दृष्टि बृहस्पति की, 9वीं दृष्टि बृहस्पति की आपके 8वें भाव पे जाती है और जहाँ पे राहु ग्रह बैठा है। राहु रहस्य है और ये भाव रहस्यों का है। रहस्यों के भाव में आपका कौन सा नक्षत्र आया इस भाव में, पूर्व भाद्रपद, जहाँ राहु बैठा है, बृहस्पति का नक्षत्र है, बृहस्पति की दृष्टि है यहाँ पे इसी भाव पे, और राहु के नक्षत्र में बैठ करके दृष्टि। कुल मिलाकर के आपके पिछले कई लंबे समय से जो रहस्य जीवन में बन गए, जो भी रहस्य जीवन में बन गए, उनको सुलझाने के लिए ज्ञान लगाओगे आप अपना, और वो सुलझते चले जाएंगे। तो ये चीज़ें अपने को बहुत
क्लियर समझ में आती है। ससुराल पक्ष से बना करके रखिएगा, ये उपाय बता रहा हूँ। जो शादीशुदा लोग हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अपना ससुराल पक्ष मजबूत कर लीजिएगा तो आपको ये राहु बिल्कुल भी बुरे रिजल्ट नहीं देगा। और बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप निरंतर करें, रोज करें, सुबह करें, आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके कुंडली में, आपके चार्ट में क्या इफेक्ट आ रहे हैं आने वाले समय में, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।